बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राबिया अदनान फूड सीक्रेट में आपको वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे निहारी। निहारी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये मेरे पास बीफ है, ये 1 kg मेरे पास बीफ है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसकी मैंने इस तरह की बड़ी सी साइज़ की बोटियाँ बनवाई हैं। ये बहुत ही मज़े की बनेगी निहारी आज की हमारी। निहारी बनाना शुरू करते हैं। ये मैं बीफ को गलाऊंगी प्रेशर कुकर में। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं सारा बीफ डाल दूंगी। ये मैंने सारा बीफ इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज, और इसमें जाएगा जी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास 1 खाने का चम्मच सौंफ है और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये इसमें जाएंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी, ये है जी मेरे पास नमक 1 खाने का चम्मच, और ये है साबुत ज़ीरा, ये भी इसमें जाएगा। और जी अब हम इसमें डालेंगे, ये सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच मेरे पास है हल्दी का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी, ये 2 से 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की, और बादियाई के फूल हैं, ये भी इसमें डालेंगे। इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी यखनी अच्छे से पक जाए, बीफ हमारा गल जाए और यखनी भी अच्छी से निकल आए इसकी। ये मैंने 3 पानी के गिलास भर के इसमें डाले हैं। अब हम वेट लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का। वेट को हमारे लगे हुए 28 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसको चेक किया, बीफ हमारा गल चुका था बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह से। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें जी। अब मैंने रखी है एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला है 1 कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखें जी, ये हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ था, तो मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे कि इसमें भी अच्छा सा कलर आ जाए। मेरी वीडियो आपको पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। ये देखें जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का कटा हुआ टमाटर, इसको भी हम मिक्स करेंगे इसमें। ये फुल लो फ्लेम पे पक रहा है हमारा मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी जी नमक, डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा आप। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने डाली है लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही इसमें डाला है हल्दी का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास निहारी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें आप। इस तरह से भर के मैंने इसमें डाला है। ये 1 किलो बीफ की हम निहारी बना रहे हैं। ये 3 खाने के चम्मच भर के इसमें जाएंगे निहारी मसाले के। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से कि ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाला जले ना और पकना शुरू हो जाए। ये देखें जी, बड़ी ही प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें डालूँगी बीफ मैंने यखनी में से निकाल लिया था। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इसकी बड़ी ही अच्छी बुनाई करेंगे कि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बीफ भी अच्छे से भुन जाए। ये देखें जी, बीफ हमारा बड़ी ही अच्छे तरीके से भुन चुका था।
अब हम इसमें डालेंगे इसी की यखनी। यखनी डालने के लिए मैंने एक छाननी ली है। छाननी से हम यखनी को डाल लेंगे छान के, कि जो भी हमने इसमें साबुत मसाले डाले हैं वो यखनी में आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप भी इसी तरह से बनाइएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ये देखिए ये सारी यखनी मैंने इसमें डाल दी है और ये सारे मसाले छाननी में निकल आए हैं हमारे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इसको मैंने कवर कर दिया है। ये 20 मिनट हो गए थे, मैंने इसको चेक किया है। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और ऑयल भी देखिए ऊपर कितने अच्छे तरीके से इसकी तरी बन गई है। निहारी में तरी बहुत ही अच्छी लगती है, खूबसूरती में भी और जायके में भी। निहारी पक रही थी। अब हम इसका आटा तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन लिया है मैंने, उसमें आधा कप मैंने डाला है गंदम का आटा, जिसकी हम इसको हम भूनेंगे बहुत ही लो फ्लेम पे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, बस इतना ही हमने इसको भूना है, इसको जलाना नहीं है। इसकी ग्रेवी बनेगी निहारी में बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखिए जी इस तरह से हमने लो फ्लेम पे चम्मच को चलाते जाना है और आटा हमने भूनते जाना है। ये आटे का कलर चेंज हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से। अब हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पे हमारी निहारी जो है वो पक रही है। अब हमने क्या करना है, एक चम्मच लेना है। चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम आटा डालेंगे कि आटे में कोई लम्स ना बने। ये देखिए जी मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें डालती जा रही हूँ और इस तरह चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गुठली ना बने। थोड़ी सी एहतियात से डालेंगे और बहुत ही अच्छी निहारी हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें जी मैंने फिर थोड़ा सा आटा इसमें डाला है, एक चम्मच। अब फिर इसको हम मिक्स करेंगे उसी तरह से। ये देखिए जी फिर मैंने वैसे ही मिक्स कर दिया है इसको। अब इसमें मैं चम्मच चलाती जाऊंगी। अब मैंने इसमें एक चम्मच और भर के डाला है आटा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी बड़ी मज़ेदार सी निहारी हमारी तैयार है। इसमें मैंने 6 चम्मच आटा डाला था और इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पक रहा है, इसलिए कि इसमें अच्छे से ये जो आटा हमने डाला है वो पक जाए। ये देखिए जी निहारी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डाल रही हूँ प्लेट में। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और जी इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक इस तरह से कटा हुआ। ये बहुत ही मज़ेदार निहारी हमारी तैयार है। इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।